ओके सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है? तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ओएसआई लेयर। ठीक है, तो ओएसआई लेयर क्या होता है? जस्ट अ मिनट। ओके सो हमारा पहला है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ओके, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? ओएसआई। और हमें पता है कि ओएसआई के कितने मॉडल, कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। थर्ड होता है आपका सेशन। उसके बाद होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद होता है आपका नेटवर्क लेयर। उसके बाद होता है आपका डेटा लिंक लेयर। उसके बाद होता है आपका फिजिकल लेयर। सो जैसे कि आपको पता है कि जब भी डेटा किसी दूसरे स्टेशन पे जंप करता है, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर पे जंप करता है, मूव होता है, तो उसका नाम बदल जाता है। नाम क्यों बदलता है? जैसे कि ट्रांसपेरेंट में हमारा सेगमेंटेशन होता है, नेटवर्क में हमारा क्या होता है, हमारा पैकेट बनता है। पैकेट बोलते हैं जब हमारा डेटा नेटवर्क लेयर पे रहता है, तो राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका नाम चेंज करना पड़ता है, राइट। सो इसमें अगर हम देखें तो जैसे कि हमारा फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर की बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पर, हम इसको बोलते हैं बिट्स, और हम बोलते हैं इसको बिट्स। तो स्मॉल लेयर, स्मॉल बी का मतलब होता है आपका स्टोरेज की बात करो, डेटा की बात करो। और कैपिटल बी जब इंडिकेट होता है तो वो नोटेट करता है आपको कि आप स्पीड की बात कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा डेटा लिंक लेयर पे, इसको जब बोलते हैं हम लोग फ्रेम। जब भी हमारा डेटा लिंक लेयर पे मूव होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्रेम। और जब वो नेटवर्क लेयर पे होता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैकेट। और ट्रांसपेरेंट लेयर पे जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैकेट को ये ब्रेक करता है। और ऊपर के जो 3 लेयर जो दिख रहे हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, यहाँ पर जब डेटा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक है। तो अभी हमें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल समझने के लिए हमें बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सिर्फ पैकेट। ठीक है। पैकेट मतलब एल सी पैकेट को। ठीक है। ये हमें या तो अलाउ करना है या तो फिर हमें डिनाई करना है। किसके हेल्प के? विद द हेल्प ऑफ एसीएल। ठीक है। तो एसीएल कितने टाइप के होते हैं वो समझ लो जरा। तो एसीएल हमारे होते हैं 7 टाइप के। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें जनरली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं। तो पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड एसीएल। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड नेम्ड नंबर टाइम बेस्ड एसीएल। और एक हो गया, दो हो गया, फिर तीन हो गया, चार, पाँच, है ना। और उसके बाद क्या होता है आपका? 6 में हो जाएगा आपका डायनेमिक डायनेमिक एसीएल। और 7th में हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव एसीएल। और भी है, जैसे कि हमारा क्या बोले इसको, टीसीपी स्टेब्लिश एसीएल। टीसीपी स्टेब्लिश एसीएल। ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे पास एसीएल होता है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 6, 7 एंड 8। तो 8 टाइप के आपके एसीएल यूज होते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ हम सोर्स और डेस्टिनेशन एंड बेस्ड ऑन द सर्विसेज हम क्या कर सकते हैं? एसीएल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास 10 सोर्स है, 10 डेस्टिनेशन है और 10 सर्विसेज है। सो 10 × 10, 100, 100 × 10, 1000। तो हमें 1000 क्या करना पड़ेगा? एसीएल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है।
सो जो कि हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा। ठीक है। तो इसके ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें हम लोग एसीएल की, तो ये डिसएडवांटेज है कि हमें हमें 10 सर्विसेज के लिए 1000 एसीएल क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 1000 एंट्री क्रिएट करने, 1000 एंट्री करना पड़ेगा। और अगर और देखेंगे तो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एडवांटेज की बात करेंगे। डिसएडवांटेज में हमारे पास कि ये स्केलेबल नहीं है, नॉट स्केलेबल। स्केलेबल क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने बताया कि 1010 के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 1000 क्या करना पड़ेगा, इसे पे करना पड़ेगा। और नो डीपर पैकेट इंस्पेक्शन, नो डीपर पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक है, नो डीपर पैकेट इंस्पेक्शन। और साथ में क्या हो सकता है हमारा, नो डीपर पैकेट इंस्पेक्शन अलॉन्ग विद आपका जैसे हमारे पास, जैसे कि नो डीपर पैकेट इंस्पेक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे एक फायरवॉल हो गया, आजकल के जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कैपेबिलिटी होता है कि कोई भी बंदा आपको ईमेल भेज रहा है ओवर द, आप कनेक्टेड हो इंटरनेट से, और कोई भी बंदा आपको ईमेल भेज रहा है जो कि बाहर बैठा हुआ है, और उस ईमेल पे वो ईमेल रिसीव हुआ आपके फायरवॉल, तो फायरवॉल जस्ट ओवरव्यू रीड करेगा कि क्या लिखा है उसमें। ठीक है, बट इनसाइड पैकेट है, और उस लेट्स सपोज एक अटैच फाइल है, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट, उसके अंदर में कोई ऐसा सस्पिशियस लिंक है जिसको ये हमारा जो सॉरी ये फायरवॉल ये राउटर है, तो राउटर क्या है उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें फायरवॉल यूज करना पड़ता है ताकि पैकेट भी डीप इंस्पेक्शन कर सके वो, फ्रॉम टॉप टू 7 लेयर तक। ठीक है, और भी चाहे कोई अटैच में सस्पिशियस हो, थ्रेड्स हो, मालवेयर हो, उसको सबको वो इंस्पेक्ट करके वो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, फायरवॉल। अच्छा, इसके एडवांटेज की बात करें हम लोग, एडवांटेज की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जगह ले लेता हूँ, जगह ले लेता हूँ इसको मैं। सो एडवांटेज की बात करते हैं हम लोग, एडवांटेज की बात कर लेते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट। डिसएडवांटेज हो गया, अब एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की बात करें तो ये हमारे क्या होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू इम्प्लीमेंट। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ये। और दिस इजी टू इम्प्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव। इजी टू इम्प्लीमेंट मतलब आप किस पे यूज कर सकते हो आप, आपको कोई भी एक सिस्को की, मान लो सिस्को लेयर 3 डिवाइस है ना, लेयर 3 स्विच है, या फिर सिस्को राउटर हो गए, है ना, और या फिर आपका सिस्को एसे हो गए, आप इसमें कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बजट वाइज आपको कम पड़ेगा, जैसे आप राउटर स्विच की बात करें तो वो फायरवॉल से सस्ते पड़ते हैं। तो ये एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज उसके है कि स्केलेबल नहीं है, नो नो पैकेट डीपर इंस्पेक्शन, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अभी हो गया हमारा एप्लीकेशन इसका, हमारा हो गया ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो गया। इसके बाद आने वाले जो वीडियो में हम बात करेंगे तो प्रॉक्सी सर्वर की बात करेंगे, मतलब प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल की बात करेंगे। फिर उसके बाद स्टैकफुल फायरवॉल की बात करेंगे, फिर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वर्चुअल वायर फायरवॉल क्या होता है, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या फिर रेपुटेशन बेस्ड फायरवॉल क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक हर एक कॉन्सेप्ट के एक वीडियो बनते जाएगा। अगर एक ही साथ सारे वीडियो हम इम्प्लीमेंट बना दे तो हम समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको अभी मैं ड्रॉप करता हूँ, ये पैकेज यहाँ से मैं इसको इसको स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।